हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों वाच्य, ठीक है, जिसे हम वॉइस कहेंगे इंग्लिश में। ओके, आज हम वाच्य के बारे में बात करेंगे और वाच्य के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हमारा ये चैप्टर एक न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से उसकी प्रधानता है। प्रत्येक वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसी एक की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे रोशन अपना काम कर रहा है तो कर्ता की प्रधानता है यहाँ पर। ठीक है, यह काम रोशन के द्वारा किया जा रहा है तो यहाँ कर्म की प्रधानता है। पहले कर्ता की प्रधानता थी, अब कर्म की है। ठीक है, राशन से कोई काम नहीं होता, यह भाव की प्रधानता है कि कोई काम नहीं होता। आप समझ पा रहे हैं। वास्तव में बात कहने के इस ढंग को ही क्रिया का वाच्य कहते हैं। ठीक है, जो हमने वाक्य पढ़े हैं अभी इन वाक्यों के द्वारा ही हमें पता चल रहा है कि ये हमने कितने रूपों में बोली है। यही वाक्य हमने किस तरह से कही है, उसे कहने वाली प्रक्रिया को ही हम वाच्य कहते हैं बच्चों। क्लियर है। वाच्य के भेद, अब हम यहाँ पर काइंड्स ऑफ वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्य वाच्य, कर्म वाच्य और तीसरा क्या है बच्चों, हमारा भाववाच्य। क्लियर है। अब वाच्य के हम प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, भेद पढ़ेंगे। क्लियर है। कृत्यवाच्य, जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होता है वहाँ कृत्यवाच्य होता है। जैसे दिनेश पत्र पढ़ता है, ठीक है, वे सब शिमला जाएंगे। ठीक है, याद रखिए हिंदी में कृत्यवाच्य का प्रयोग अधिक होता है। याद रखिए बच्चों, जो हिंदी होता है हमारा सब्जेक्ट, उसमें वाच्य का जो प्रयोग है, कर्तवाच्य का प्रयोग सबसे अधिक होता है ना। कर्मवाच्य, अब यहाँ पर कर्मवाच्य की बात करते हैं। जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे बच्चों को वृक्षों का महत्व बताया गया, ठीक है, यहाँ पर कर्मवाच्य की बात हो रही है। आपका पत्र भेज दिया गया है, ठीक है। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। किन किन दशाओं में होता है? उदाहरण है, जब कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ना हो, न हो या वह अज्ञात हो। जैसे दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। ठीक है, अब दुश्मन के कितने सैनिक मारे गए ये हमें नहीं पता है। सब जूते बिक गए, यानी कि सब जूते बिक गए। अधिकारियों के आदेशों में, जैसे फैसला कल सुनाया जाएगा या फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये सब हमारे कर्मवाच्य हैं। अब बच्चों बात करते हैं भाववाच्य की। जहाँ क्रिया का संबंध भाव से होता है वह भाववाच्य होता है। ठीक है, जैसे उसे दर्द सहा नहीं गया, यहाँ भाव ही तो है दर्द होना। ठीक है, तुमसे मुझसे बुलाया भी नहीं गया, ये भी एक भाव है। याद रखिए हिंदी में भाववाच्य का प्रयोग बहुत कम होता है। याद रखिए कृत्यवाच्य का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और भाववाच्य का प्रयोग सबसे कम होता है हिंदी में। क्लियर है बच्चों। वाच्य और क्रिया, वॉइस एंड वर्ब, आइए इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं बच्चों। विभिन्न वाच्यों में अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग होता है। कृत्यवाच्यों में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्लियर है बच्चों। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है और भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। सो बच्चों, ये था आपका वाच्य का लेसन। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से पार्ट को समझा होगा। सो बच्चों, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।